हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं हमें हीट। आज हम पेज नंबर 42 का जो लास्ट पैरा था रीड करेंगे। व्हेन वी कम आउट द सन, जब सूर्य बाहर निकलता है, यानी कि जब सूर्य निकलता है, वी फील वार्म, हमें गर्मी महसूस होने शुरू हो जाती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, सूरज से गर्मी हमारे तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडीशन और कन्वेंशन, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सूर्य और अर्थ के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में एयर होती है, और ये एयर एक मीडियम का काम करती है, यानी कि हवा और ऊष्मा को, सूरज की गर्मी को हम तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम का काम करती है। अगर यह एयर नहीं होगी तो सूरज की ऊष्मा कंडेंसन और कन्वेक्शन के द्वारा हम तक नहीं पहुंचेगी। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नो एज रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा, रेडिएशन एक दूसरी प्रोसेस है जिसके द्वारा सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंचती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ट्रांसफ़र के द्वारा सूरज की हीट को हम तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। हम कह सकते हैं कि इसमें मीडियम उपस्थित हो या ना हो। When we sit in front of a room heater, जब हम रूम हीटर के आगे बैठते हैं, we get heat by the process, तो इस प्रोसेस के द्वारा हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें हीट प्राप्त होती है। They a hot until keep away from the flame, cool down as heat transfer heat to the surrounding by radiation। रेडिएशन के द्वारा किसी गर्म बर्तन से हीट ट्रांसफ़र होकर वातावरण में चली जाती है, जिसके कारण जो हमारा बर्तन है वो ठंडा हो जाता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा हमारा शरीर वातावरण की ऊष्मा को ग्रहण करता है और उसे छोड़ता है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट, जितनी भी बॉडीज होती हैं सभी बॉडी ऊष्मा को रेडिएट यानी कि बाहर निकालती हैं, रिलीज करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, a part of it is reflected, a part of absorbed
and a part may be transmit। जब कोई वस्तु में से हीट निकलती है या फिर कोई वस्तु हीट को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, या फिर बाहर निकालता है, या फिर ट्रांसमिट करता है, दे टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। ऊष्मा के एब्जॉर्ब के कारण तापमान ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता इंक्रीज होता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out the sun? आपको सलाह दी जाती है कि जब आप धूप में निकले तो आप छाते का उपयोग करें। 4.5 काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। कपड़ों के प्रकार जो हम गर्मी और सर्दी में पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी रेफर लाइट कलर क्लॉथ्स। आप जानते हैं कि जब गर्मी आती है तो आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ। और जब सर्दी आती है तो आपको गहरे रंग के कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट। इसका पता लगाएं। डे टाइम। कल हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज रीड की थी, तो आज से देख लेते हैं दोबारा से। डे टाइम में जब सन अराइज होता है तो ये सी है और ये लैंड है। जैसे ही सन अराइज होता है तो सन की हीट से जो लैंड की एयर है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और गर्म होकर हल्की हो जाती है, और हल्की होने के ऊपर की ओर यानी कि स्पेस में जाने लगती है। तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बन जाता है, और ये एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलती हैं। तो ये एक साइकिल होता है, यानी कि समुद्र की ठंडी हवाएं लैंड की ओर चलती हैं और लैंड से गर्म हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार जो है डे टाइम में ये साइकिल चलता रहता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट। नाइट में जब रात होती है, जो सन की जो हीट होती है वो वाटर की अपेक्षा लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, यानी कि लैंड में से जल्दी रिलीज होती है और वाटर में से देर में होती है। इस कारण जो लैंड सी की एयर है वो वार्म होकर ऊपर की ओर चली जाती है, और हवाएं जो हैं लैंड से सी की ओर चलती हैं। तो हमें हवाएं क्या लगती हैं? ठंडी लगती हैं रात को। तो ये साइकिल हमारा कहलाता है सी लैंड ब्रिज। थैंक्स।